उसके बाद अगर हम देखें गुलाम इब्ने गुलाम अड्डान ने ईरान पर हमला और इसराइली जंगी जहाज़ों के लिए अपना एयरबेस खोल दिया है, जबकि इसराइल की तरफ जाने वाले ईरानी ड्रोन्स को गिरा रहा है। ये इब्ने गुलाम ये अड्डान के लोग हैं, मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे। ये मुसलमान उठे हुए अपने मुसलमान बहन भाई के खिलाफ जा रहे हैं और क़यामत के रोज़ ही पकड़े जाएंगे। इनके गिरबानों से इनको पकड़ के इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। जो आज अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए टफ टाइम में उनकी मदद नहीं कर रहा और दुश्मनों की यहूदियों की मदद कर रहा है, जिन्होंने हमारे फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों का खून बहाया, उनके गले काटे, उनकी ज़िंदगी अजाब बनाई। इनका हिसाब का किताब क़यामत के रोज़ खुलेआम लिया जाएगा और खुलेआम लेके इनको बताया जाएगा कि तुमने गलत किया था, तुम्हारे पास इतना बड़ा हुक्म आया था, तुम्हारे पास इतनी बड़ी कुर्सी थी, लेकिन तुमने इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। अड्डान ने ईरान पर हमला और इसराइली जंगी जहाज़ों के लिए अपना एयरबेस खोल दिया। इसराइल के लिए उन्होंने अपना जो एयरबेस है उसको खोल दिया है और जो ईरान पर हमला आवर के लिए इसराइल की मदद कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जबकि इसराइल की जो ड्रोन से वगैरह हैं, इसराइल के जो मिसाइल हैं, उनको रोकने के लिए वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनको नीचे गिरा के उनको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये अड्डान ने फैसला किया है कि हमने इसराइल को खुलेआम सपोर्ट करना है। उसके बाद नेतन्याहू से इसराइली स्ट्राइक बैक टू अर्थ ईरान न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिलिट्री। ये नेतन्याहू ने कहा है कि हम इसराइल को स्ट्राइक करेंगे टू अर्थ ईरान न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये नेतन्याहू का बयान है। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद उससे बयान जारी किया कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, हम उसी को हमला करेंगे, उसी को निशाना बनाएंगे और उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और उसके मिलिट्री के ऊपर भी हम हमला करेंगे, अटैक करेंगे। ये नेतन्याहू का ख्याल है, लेकिन इन्होंने ईरान को बच्चा समझा हुआ है। ईरान आके से एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करेगा और ईरान को एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट और पैगाम देना चाहिए कि हम भी मुकाबला करना जानते हो और मुकाबला करेंगे। ईरानी फौज का एक्स पर पहला ट्वीट, याद रखना हमने शू नहीं किया, शू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये ईरान की फौज का एक्स पे पहला ट्वीट उन्होंने किया है। एक्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने पहला ट्वीट किया है कि इस जंग का आगाज़ हमने नहीं किया। ये याद रखना, ये अपने माइंड के ऊपर बात बिठा के रखना कि ये जंग का आगाज़ हमने नहीं किया, हमारी तरफ से ये जंग का आगाज़ नहीं हुआ। शू हम अल्लाह का नाम लेके इस जंग का आगाज़ करेंगे। शू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये ईरान के एक्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट किया है। ईरानी फ़ौज का एक्स के ऊपर, ईरान की जो फ़ौज का सोशल मीडिया एक्स के ऊपर इनका अकाउंट है, उस तरफ से ये ट्वीट आया है। उसके बाद अगर हम देखें ये टू ब्रेव लीडर्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, ये एक इब्राहिम, ये एक ईरान के सुप्रीम लीडर है और दूसरी तरफ इमरान अहमद खान न्याजी, जब इन्होंने ईरान का दौरा किया था और ये दो तस्वीरें लगा के टू ब्रेव लीडर्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, और इस बात के अंदर कितनी भी कोई इस बात के अंदर झूठ नहीं है, ये सदाकत है कि ये दोनों मुस्लिम उम्मा के ब्रेव लीडर हैं। और अगर इमरान अहमद खान न्याजी आज बाहर होता तो जो आज फ़लस्तीनी और गज़ा के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। आज फ़लस्तीनियों अकेला रह गया, फ़लस्तीन के साथ जारी यकजहती के करने वाला या उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। और ये बात हकीकत है कि अगर आज इमरान खान होता तो आज जो फ़लस्तीन के ऊपर हो रहा है, मुसलमानों के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है, ये कभी नहीं होता, क्योंकि इमरान खान वो वाइड लीडर है जिससे 2 बार OIC के अजलास अपने मुल्क के अंदर बुलाए थे। इमरान खान वो वाइड लीडर है जिसके ऊपर इसराइल को ऐसा स्टेट करने के ऊपर फैसला लेकर इमरान खान ने उसको जूती की रोम पर रख के कहा कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैंड थे इसराइल के खिलाफ, वही पाकिस्तान का स्टैंड, वही पाकिस्तान का स्टैंड रहेगा। हम इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, हम इसराइल को ऐसा स्टेट कभी कबूल नहीं करेंगे जब तक हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म और ज़बर बंद नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें, क्या आप जानते हैं ईरान वो पहला मुल्क था जिससे 1947 में पाकिस्तान को तस्लीम किया था। अब वक्त है ईरानी भाइयों की मदद करने का। ये बात बड़ी हकीकत है, ये बात कुछ लोगों को मालूमात है कि ईरान वो पहला मुल्क था जिससे 1947 के अंदर, जब पाकिस्तान एक स्टेट डिक्लेयर हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ था, मुल्क बना था 1947 के अंदर, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को ऐसा रियासत कबूल किया था। और वो पहला इस्लामिक मुल्क था जिससे पाकिस्तान को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल किया था। और अब वक्त आ गया कि हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हों, उनके साथ जारी यकजहती करें और हर कदम पे उनकी मदद करें। अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है
उसके बाद शामी सदर अहमद 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 अल अल सोरा ईरान और इसके फोर्सेस ने शामी अवाम को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन इसराइल का हमला फिर भी काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। ईरान को जवाबी हमले का पूरा आके ये शामी सदर बात कर रहे हैं कि ईरान के फोर्स है उसने हमारे ऊपर बहुत जुल्म ज़बर किया, शाम की अवाम के ऊपर बहुत जुल्म ज़बर किया, लेकिन ये ईरान के साथ हम खड़े इस मुश्किल टाइम पे। और हम इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, वो बहुत गंदी हरकत, गिरी हुई हरकत की है, और हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे और हम ईरान को जवाबी हमले का पूरा, इन्होंने बात की कि ईरान को पूरा आके कि वो आगे से जवाब दें और जवाबी हमला करें और इनको करारा जवाब दें, ये शाम के सदर ने बात की है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ईरान एक जगह ईरान अकेला है और दूसरी जगह अगर हम देखें इराक, सीरिया, जॉर्डन, ये इस मुल्कों के अंदर अमेरिका के एयर बेसिस मौजूद हैं। लेबनान, इसराइल के साथ अमेरिका मौजूद है, अमेरिका के साथ ये मदद कर रहे हैं इसराइल की, लेकिन ईरान अकेला है और इनका मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसराइल को मुँह खानी पड़ी कि इंशाल्लाह ईरान कामयाब होगा, अपने मिशन के ऊपर ईरान को कामयाबी मिलेगी। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रम्प सेज US विल सपोर्ट इसराइल इफ ईरान रिटेलिएट। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट करने का सोचा, अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया या रिटेलिएट किया तो US इसराइल का साथ देगी। ये US के सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है, इन्होंने जंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इसराइल वो मुल्क है जिससे बाकायदा आगाज़ किए इसराइल दुश्मनी फैला है। इसराइल मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते ही 2015 के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी ने बता दिया था कि ये इसराइल सारे मुसलमान बहन भाइयों को आपस में लड़वाना चाहता है, आपस में इनको झगड़ाना चाहता है, इनको तबाह बर्बाद करना चाहता है, इसलिए इसराइल नज़र रख के बैठा हुआ है। और ये इमरान अहमद खान न्याजी ने 2015 के अंदर ये बात कर दी थी और ये बात आज साबित हो रही है। और अब आप देखें US अब धमकी लगा रहे हैं ईरान को कि अगर तुमने इसराइल के ऊपर रिटेलिएट करने की कोशिश की तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। इसराइल के ऊपर हिम्मत भी नहीं करना हमला करने की। ये US का सदर डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं। इस डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब मिलना चाहिए, इस नेतन्याहू को जवाब मिलना चाहिए। जब तक इनको करारा जवाब नहीं मिलेगा ये अपने हथकंडों से पीछे नहीं हटेंगे, ये अपने हथकंडे बार बार आजमाते रहेंगे। इनको एक करारा जवाब मिलना चाहिए और ईरान इनको जवाब देने के काबिल है और ईरान इनको जवाब देगा। ईरान अमेरिका के सामने कभी झुकेगा नहीं, कभी सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि ईरान मुकाबला करना जानता है और ईरान की एक गैरतमंद कौम और अवाम है। उसके बाद रेड फ्लैग रेस ओवर ईरान जमकरन मॉस के ऊपर ईरान ने अपना रेड फ्लैग रेस कर दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं। अब आगे या पीछे, अब मोट या आगे या आज़ादी या गुलामी, ये ईरान ने अपना फ्लैग मस्जिद के ऊपर जमकरन मॉस के ऊपर रेड फ्लैग को रेस करके पैगाम पहुँचा दिए कि हम जंग के लिए तैयार हैं और अब हम जंग करेंगे, मुकाबला करेंगे, या तो अपनी जाने को बांध कर देंगे या तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। उसके बाद इसराइल के लिए खतरे की गंदी बच गई है। ईरान ने सख्त इंतकामी पश्चिम रिरा दिया है। इसराइली हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ जोड़ी मुज़ाकरात का बॉयकॉट कर दिया है। इसराइली हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का बॉयकॉट था उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और इसराइल ने अपना रेड फ्लैग मॉस्क के ऊपर रिरा दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अब हम इंतकाम लेंगे जो तुमने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे मुल्क के ऊपर हमला किए, हमारे मुल्क के आर्मी चीफ को कत्ल किया, शहीद किए, हम इसका हिसाब किताब लेंगे। ये ईरान ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आया, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बात की है। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प के बयान की तरफ चलें, अगर मैं अगली उसके अंदर मैं आपको डोनाल्ड ट्रम्प का बयान बताता हूँ। ट्रम्प थ्रेटन ईरान टू मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट, दे विल ऑल डेड नाउ एंड इट विल ओनली गेट वर्स। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को धमकी लगाई है, इसको धमकी लगाई है कि हमला करने से पहले टेबल के ऊपर बैठ जाओ, टेबल के ऊपर डील कर लो, मुज़ाकरात कर लो, डायलॉग कर लो। ये सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये धमकी लगाई है ईरान को कि अगर नहीं करोगे डायलॉग या नहीं करोगे हमारे साथ टेबल के ऊपर नहीं बैठोगे तो हम तुम्हें तबाह बात कर देंगे, तुम्हें दबाव के साथ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प इसराइल को ईरान को धमकी लगा रहे हैं, ईरान के लोगों को धमकी लगा रहे हैं कि झुक जाओ, गुलामी कबूल कर लो, यजीदियत कबूल कर लो और इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल कर लो और न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाओ। ये डोनाल्ड ट्रम्प धमकी लगा रहे हैं। इसने जो आखिरी में सेंटेंस बोला है, क्या बोला है, इसको जरा क्लियर और क्लीन से सुनिएगा। दे विल ऑल डेड नाउ एंड इट विल ओनली गेट वर्स। ये वर्स से बटर होता जाएगा और ये सारे मर जाएंगे, मट्टी से
इनको इनका नाम निशान मिटा दिया देखा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा, ईरान को खुलेआम ये डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगा रहा है। ये धमकी वगैरह काम नहीं आनी। डोनाल्ड ट्रंप को ये क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारी गैरत के ऊपर जवाब आ जाता है तो हम मुकाबला करना जानते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप था जब इस इंडिया ने पाकिस्तान की हमला किया था, जब पहलगाम एक्सीडेंट हुआ था। यही डोनाल्ड ट्रंप था जो इंडिया के साथ जाके मिल गया था और इंडिया को कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ खड़े कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के पसीने निकल गए, डोनाल्ड ट्रंप की पेशाब निकल गई और उसका मुंह बंद हो गया। उसका जो बकवास, उसका गिरा हुआ मुंह था, उसके मुंह के ऊपर चुपचाप लग गई। जब देखा कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया, जब उससे इंडिया के पास गया, इंडिया से सीज फायर करवाया और फिर सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। ये इसकी बढ़ के काम नहीं आनी। ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान के मुल्क के ऊपर बात आई है, ईरान के लोगों के ऊपर बात आई है, गैरत के ऊपर बात आई है। और ईरान इन वक्त की यजीदो फ़िरौनों के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि वो हमारा इस्लामिक मुल्क है और हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हुए और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके।